दोस्तों, एक लड़का रोजाना दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए काम पर जाया करता था। जिसका नाम सतीश होता है। लड़का बहुत सुंदर होता है। रोजाना अपना जहां से निकलता था, अपने जॉब पर जाता था, लौट के घर आ जाता था। उसके घर से लगभग 300 मीटर दूर रास्ते में एक महिला रहा करती थी, जो महिला विधवा होती है। उस लड़के को देखती है और उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम क्या काम करते हो। लड़का कहता है कि मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ, हर काम कर लेता हूँ, कोई सा भी काम हो मैं मना नहीं करता। तो विधवा कहती है कि आज तुम मेरे घर काम करो और तुम्हें रोजाना पैसा मिलता है, उससे ज्यादा दिया जाएगा। लड़का कहता है चलो ठीक है, मैं तो तुम्हारे घर पर काम कर लूंगा। वो महिला उस लड़के को अपने घर के अंदर ले जाती है, लेकिन लड़के को नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। महिला उसे चाय नाश्ता कराती है। नाश्ता कराने के बाद और उसे जहां उसका बेडरूम था, उस बेडरूम के अंदर ले जाती है। लड़का उसे बैठने को कहती है और वो महिला कहती है कि हम तुम्हें पैसे देंगे, जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। लड़का सोचता है कि आखिर क्या काम क्या है। लड़का नहीं समझ पाया था कि महिला मेरे साथ क्या करना चाहती है। महिला उसे अंदर ले जाती है और कहती है कि किसी से कहना मत, तुम्हें 500 मिलते हैं, हम 1500 देंगे। मुझे बहुत दिन हो गए, मुझे वासना की लत लगी है, तुम मेरे साथ वो करो जो मैं चाहती हूँ। जब ये बात वो लड़का सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद दोस्तों, महिला उस लड़के के साथ जो भी कार्यक्रम करती है, जो भी कांड करती है, ये सुनकर के आपका दिल भी दहल जाएगा कि आखिरकार महिला इतनी हद से गिर जाएगी उस लड़का के पीछे। उसने जो भी किया, इस कहानी के द्वारा आप सुन सकते हैं। ये कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जरूर सुनिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुनें। दोस्तों, ये कहानी हरियाणा का एक जिला है हिसार। हिसार की कहानी है। एक महिला जिसका नाम शकुंतला देवी था। शकुंतला की शादी हुई थी, जिनका नाम था रामचरण। रामचरण, इसके कोई संतान नहीं हुई थी, लेकिन संतान हुई तो 4-6 साल बाद। एक लड़का हुआ था, एक लड़की हुई थी। और ये लड़का लड़की पढ़ने के लिए उसने विदेश भेज दिए थे। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा होता है कि इसके पति की डेथ हो जाती है। ये महिला घर पर अकेली रह जाती है। लड़की भी बाहर पढ़ती थी और लड़का भी बाहर पढ़ता था, लेकिन महिला घर पर अकेली रहती थी। इधर उसी मोहल्ले का, वो उसके घर से 300 मीटर दूर जो लड़का था सतीश। सतीश बहुत अच्छा लड़का था, गरीब परिवार से था। ये रोजाना मेहनत मजदूरी करने जाया करता था, तो उसी रास्ते से निकलता था जहां वो शकुंतला देवी अपने दरवाजे पर बैठी मिलती थी। लेकिन लड़का को रोजाना घूरा करती थी, रोजाना देखा करती थी, चलते फिरते उससे पूछ भी लिया करती थी, तुम्हारा नाम क्या है, परिचय भी ले लिया करती थी। बहुत दिन हो जाते हैं। लड़का जो था अपने जॉब पर ठीक ठाक आता जाता था। उसे किसी की चिंता नहीं थी, ना किसी से कोई मतलब था। एक दिन महिला के दिल में कुछ जिज्ञासा व्यतीत होती है और सोचती है कि दीपावली का वक्त है और घर की साफ सफाई हो जाएगी, कोई ऐसा मजदूर मिल जाए जो घर का काम हो जाए। तो उसने सतीश पर नजर डाली। सतीश दिखाई दिया। सोचा सतीश को ही क्यों न बुला दिया जाए। सतीश एक सुंदर लड़का है और हो सकता है कि हम कहेंगे तो हमारी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा, और इससे बात हम मनवा भी लेंगे। ये लड़का बहुत सुंदर है। दोस्तों, वो महिला उस लड़के को जब सवेरा होता है, रोजाना की तरह हाथ में टिफिन लेकर अपने काम पर जाया करता था। महिला शकुंतला देवी इशारा करती है और सतीश को अपने पास बुला लेती है। सतीश को पास बुलाकर कहती है कि सतीश, हमारे घर पर भी काम है, हमारे घर काम कर दोगे? सतीश कहता है क्यों नहीं, मेरा तो काम करने का ही काम है, मुझे तो जितना काम मिल जाएगा तो मुझे क्यों चौराहे पर जाना पड़ेगा, मैं हर काम कर लेता हूँ। तो शकुंतला देवी कहती है कि हर काम तुम कर लेते हो? बोले हर काम, जो भी काम हो, मैं हर मेहनत के लिए डरता नहीं हूँ, मेरा मेहनत करने का ही काम है। लेकिन फिर भी लड़का नहीं समझता है। महिला कहती है जो बताएंगे वही काम, बोले आप बताएंगे, हम आपका हर काम करते। तो महिला कहती चलिए अंदर चलो, आज मेरा काम, घर के अंदर काम है, वो सारा तुम्हें करना होगा, जो हम बताएंगे वो आप करोगे। उसे अंदर ले जाती है और उसे बिठा लेती है, चाय नाश्ता पिलाती है। लड़का पूछता है कि बताइए कौन सा काम मुझे करना है? वो काम हमें पहले बता दो, उसके बाद हम
कुछ काम दूसरा करेंगे। महिला कहती है कि तसल्ली करो, आपको काम दिया जाएगा। वो नाश्ता पानी कराती है उसके अंदर, फिर उसे रूम के अंदर ले जाती है जहाँ उसका रूम था, बेडरूम था, अकेली रहा करती थी। उसके लड़का और लड़की जो थे बाहर पढ़ने चले जाते हैं और ज्यादातर अपना गेट बंद रहा रखा करती थी और उसके कमरे में एक टीवी लगा हुआ था और थोड़ा पंखा वगैरह लगा था। वो अपने अकेली रहा करती थी और वो कुछ ऐसी किताबें रखी थी जो उसमें पॉर्न वीडियो होते हैं वो देखा करती थी। उसमें जो फोटो थे उसे देख करके वो रोजाना इस चीज की किया करती थी। दोस्तों लड़का को अंदर ले जाती है, लड़का पूछता है बताइए क्या हमें अब क्या काम करना है, तो वो कहती है इस पर बैठ जाइए, हम आपको इसलिए बुला के लाए हैं, तो मैं 500 की जगह हम 1500 देंगे, तो मेरे साथ वो करो जो मेरी इच्छा है। वो महिला अपने सारे कपड़े उतार देती है और लड़का को उकसाने लगती है। लड़का जब ये बात सुनता है, उसे देखता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़का कहता है कि मैडम मैं एक मजदूर ठहरा भला, मेरी औकात कहाँ है जो तुम्हारे साथ इतनी काम करने की मेरी क्षमता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इतना गलत सलत कर सकूं। महिला कहती है अगर तुमने नहीं किया फिर भी तुम मारे जाओगे, अगर करते हो तो अपनी जिंदगी सुकून में कट जाएगी। मैं तुम्हें 1500 रुपए दूंगी, आज तुम मेरे साथ कीजिए। दोस्तों मजबूर है लड़का उसके साथ, उसकी इच्छा के अनुसार जो वो बताती है वैसा ही काम सेक्स का करता है। दोस्तों शाम तक लगभग 2 एक राउंड हो जाता है। शाम को लड़का जब अपने घर को जाने को तैयार होता है तो महिला उसे 1500 रुपए देती है और वो कहती है किसी को कानो काना खबर न मालूम पड़े और मेरी जब इच्छा होगी तब हम आपको बुला लिया करेंगे। उसका नंबर भी ले लेती है। लड़का वहां से चला जाता है, घर जाता है। घर जाने के बाद सोचता है कि चलो आखिर एक पंथ दो काज है, इसमें पैसा भी मिला है और जो चाहते हैं लड़के वो भी है मेरे पास। अब वो सोचता है कि 3 दिन में हमें रुपए मिलते थे 1500, आज मुझे एक ही दिन में 1500 रुपए मिल गए। यही सोच करके लड़का सोचता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा, जब बुलाया करेगी मैडम तब हम चले जाया करेंगे। इधर वो महिला सोचती है कि आखिर सतीश कितना हष्ट पुष्ट है जिसने हमारी हर इच्छा को पूरा किया, कितना सुंदर लड़का है, हमने कभी इस पर डोरे ही नहीं डाले थे। दोस्तों इसके बाद अब वो लड़का रोजाना जाता था, लेकिन जब महिला उसका मन करता था तो उसे बुला लिया करती थी, कभी कभी अपने घर पर रात को भी रुका लिया करती थी। अब लड़का जो था रोजाना की मार से पतला दुबला होने लगा था। उसने सोचा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे कैसे छुटकारा दिया जाएगा। लड़का जो था किराए पर जहाँ रहता था वहां से वो रास्ता छोड़ देता है, दूसरी रास्ता से जाने लगता है, रास्ता वो छोड़ देता है। लेकिन शकुंतला देवी जो थी कहाँ मानने वाली है, उस लड़का जिस रास्ता से जाता था वो उस रास्ता पर भी पहुंच जाती है एक दिन और कहती है कि भला तुमने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया और तुमने ऐसे कैसे सोच लिया, हमने तुम्हें कितना चाहा, पैसा तुम्हें दिया और तुमने जो किया मुझे छोड़ करके दूसरी रास्ता से जाने लगे। क्या हम तुम्हें पैसे नहीं देते? तुमने अगर ऐसा किया है तो मेरे पास तुम्हारा वीडियो है, हम तुम्हें जेल की सलाखों को पीछे पहुंचा देंगे। जब ये बात वो लड़का सुनता है तो कहता है कि मैडम सॉरी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे कमी हो गई जो हमने आपकी रास्ता को छोड़ दिया, थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए मोहल्ला पड़ोस के लोग नाना प्रकार की बातें करते थे और मेरे घर पर तंगी थी पैसे की, इसलिए मैंने मजदूरी देर रात की है। महिला कहती है अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो हमसे कहते, हम आपको पैसा बहुत सारा देते और तुम घर भिजवा देते, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो लड़का मजबूरन उसकी बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है तुम बताओगे हम वही करेंगे। महिला कहती है कि नहीं, करने की बात अलग है, आज शाम को तुम्हें मेरे घर पर आना है, आज रात और कल दिन 3 दिन तक रुकोगे, तुम जो पैसा चाहो हम तुम्हें अपने पास ही रखेंगे, तुम्हें कहीं रूम की जरूरत नहीं है, अब रूम तुम हमारे घर पर ही रहोगे, रूम की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़का दोस्तों मजबूरन ब्लैकमेल के कारण उसके घर पर ही रुकता है, वहीं से कहीं मजदूरी करने नहीं जाता। वो महिला जो थी, क्योंकि पहले से ही उसका पति पैसे वाला था, उसका पैसा था, फ्लैट थे, मकान थे, दुकान थे, इतना किराया आता था कि उसके पास भरपूर पैसा था। उसका लड़का लड़की जो थे एक दिन घर पे आ जाते हैं, पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो कहती है मैंने किराएदार रख रखा है, घर की साफ सफाई करने के लिए यहाँ पर इसकी जरूरत थी इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा है और ये घर का अच्छे ठीक तरीका से काम करता है। तो
उसकी लड़की पूछती है कि ये तो जॉब पर जाते नहीं, बोले अभी तो छुट्टी चल रही इसलिए नहीं जाता है। लड़का लड़की 4 से 10 दिन रुकते हैं, वो चले जाते हैं। दोस्तों एक दिन महिला को ज्यादा जब ये तरीका याद आता है तो लोग कहते हैं कि टैबलेट खा करके सेक्स कैसे किया जाता है, टैबलेट खा करके बहुत अच्छा लगता है। तो वो मेडिकल पर चली जाती है, होती विधवा है, टैबलेट लाती है, 3-4 टैबलेट लेके आती है। वो एक की जगह वो खुद 2 टैबलेट खा लेती है और एक टैबलेट उस लड़के को दे देती है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद लड़का जो होता है घोड़े की तरह ताप भरने लगता है और महिला भी रोमांस में आ जाती है। नतीजा यहाँ तक होता है कि दोनों ही एक दूसरे में खो जाता है। इतना होता है कि महिला जो होती है टैबलेट खा करके उसका बीपी हाई हो जाता है। होने के बाद धीरे धीरे जब 2 बार सेक्स होता है और महिला जो थी बेहोश होने लगती है। बेहोशी की हालत में आकर के महिला की कुछ समय के बाद सांसें थमने लगती हैं और महिला की डेथ हो जाती है। महिला जब मर जाती है तो वो लड़का जो था सतीश घबरा जाता है। घबराने के बाद उसे छोड़ करके और वो वहां से निकल जाता है, चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब सवेरा होता है, घर का गेट नहीं खुलता, उसके बच्चों का फोन आता, कोई फोन रिसीव नहीं करता। उसके बच्चे पड़ोस वाले लोगों को फोन करते हैं तो पड़ोसी जाकर उसका गेट देखते हैं तो खुला हुआ है। जब बेडरूम में जाते हैं तो महिला की मृत्यु हुई पड़ती है और वो मृतक हालत में पाई जाती है। उन्हें बताया जाता तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है। उसके लड़का लड़की जो बाहर पढ़ रहे थे वो घर पे आते हैं, पुलिस आ जाती है। जब उसका जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसे खंगाला जाता है तो उसमें कोई नहीं, वो सतीश ही घर से निकलता हुआ रात के 12-2 बजे पाया जाता है। दोस्तों पुलिस 2-4 दिन के अंदर उस लड़के को तलाश लेती, सतीश को, और उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर उसे देहांत कर दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जब सतीश को पूछा जाता है तो सतीश एक एक सच्चाई को उगल देता है और कहता है कि मेरा कोई दोष नहीं था, इन्होंने सेक्स वर्धक गोली खाई थी, मुझे भी खिलाई थी और मेरे से सेक्स किया, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, वो वही उस रिपोर्ट में आया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि लोग जो होते हैं इल्जाम को नतीजा देने वाले, वो जेल में चाहे निर्दोष हो चाहे दोषी हो, उस लड़का को सलाखों के पीछे कर दिया जाता है और उस महिला की मौत हो जाती है। दोस्तों इस कमेंट में ये बताइए क्या लड़का की गलती थी या महिला की गलती थी, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा ज्यादा हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आता क्या से क्या हो सकता है। दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। ये कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई है। बस आपसे वही निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।